आप सभी को राधे राधे। आप सभी के सामने मैं शुक्र महाराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने। अच्छी लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक कीजिएगा। बहुत ही चमत्कारी कहानी है। एक बार एक गाँव में एक बूढ़ी होती है। वो बूढ़ी बहुत ही मानती है शुक्र महाराज को। शुक्र महाराज की प्रतिमा होती है उसके घर पर। वह रोज पूजा करती है, नहाती है, जल्दी उठती है और फिर पूजा करती। पूजा करने के बाद खाना बनाती है, फिर उसको भोग लगाती है, फिर खुद गाती है। ऐसे धीरे धीरे बहुत दिन हो जाते हैं। एक दिन वो कहती है कि अपनी बहू से, बेटी मैं तीर्थ नहाने जा रही हूँ और बाद में शुक्र भगवान को भोग लगा देना। भोग लगा कर फिर खाना खा लेना, भगवान की पूजा कर लेना सुबह जल्दी उठ के। वो कहती ठीक है माँ, आप चले जाओ। वो चली जाती है। धीरे धीरे वो ना तो जल्दी उठती है, ना वो खाना बनाती है टाइम पे, ना वो भोग लगाती है, ना वो पूजा करती है। ऐसे कर शुक्र महाराज मतलब थोड़े दुखी हो जाते हैं। तो धीरे धीरे वो ऐसे करती, लेट उठती, ना खाना टाइम पे बनाती, ना भोग लगाती, कुछ नहीं करती, ना पूजा करती। तो उसके घर में एक ईंधन की कमी होने लगी। तो अपना वो शुक्र महाराज एक दिन वो नहा कर बाहर आई थी तो उसको देखकर हंसने लग गए। तो उसको गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि मैं नहा के आई थी, मेरे को देख के हंसते हैं, इसलिए मैं इसको बाहर फेंक के आऊंगी। इसको ऐसे करते हैं तो उसके घर में एक पनियारी आ जाती है। पनियारी आती है तो वो कहती है कि बहन ये मेरे को देख के हंस रहा था और ये मूर्ति को लेके तू अपने घर पे लेके चली जा। पनियारी कहती है मेरे घर पे भी बेटी बहन है, मैं कहाँ लेके जाऊँ, मेरी बेटी बहन को भी देख के हंसेगा ये। तो ऐसे बोलती है, मैं इसको बाहर खड्डे में दाब देती हूँ। अपने बारने के सामने खड्डा खोद के उसमें दाब देती है। उस प्रतिमा को ले जाकर उसमें दाबने के बाद उसमें दबा देती है और धीरे धीरे उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। घर में चोरी हो जाती है, अंधन बिल्कुल खत्म हो जाता है उसका। खत्म हो जाता तो थोड़े दिन में सास आती है तो खाने के भी लाले होते हैं। खाने के सास नहीं आती, उसकी पति कहते हैं कि मेरी माँ थी तब सब कुछ ठीक था, धन भी था, सब कुछ था, अब मेरी माँ के जाने के बाद पता नहीं क्या कर दिया तूने, घर में सब चीज़ों का टुट्टा हो गया है, कुछ नहीं मिल रहा, ना खाने को ना काम मिल रहा है। तो वो कहता है कि मैंने क्या किया है, घर में चोरी हो गई, जो था वो खा पी लिया, अब मैं कहाँ से लेके आऊँ। ऐसे करते करते माँ जाती है। माँ कहती है, एकदम परेशान होती है कि इतना सब कुछ कहाँ गया, अच्छा काम चला हुआ था। तो वो कहता है कि माँ पता नहीं क्या हुआ, हम तो भूखे मरने लगे, तुम्हारे बगैर तुम होते तो सब कुछ होता है। उसकी माँ कहती कोई बात नहीं, शुक्र महाराज सब भला करेंगे। शुक्र महाराज जाती है मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। जाकर देखती है कि प्रतिमा तो नहीं है। बहू से कहती है कि मेरे शुक्र महाराज की प्रतिमा कहाँ गई। तो वो कहती है कि मुझे तो पता नहीं, वो मैं नहा के आई थी, मेरे पे हंस रहे थे, मैंने उसको पनियारी को दे दिया और पनियारी ले गई। फिर पनियारी से पूछा, पनियारी बोली मैंने तो तेरी बहू के कहने के बाद तुम्हारे दरवाजे के सामने ही दाब दिया खड्डा खोद के। बूढ़ी माई जल्दी जल्दी भागकर खड़ा खोदती है और प्रतिमा को निकालती है, घर पे लेके आती है, फिर पूजा करती है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लग जाता है। पूजा करती है, भोग लगाती है और बहू कहती है कि मुझे माफ़ कर दो माँ, शुक्र महाराज मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत जल्दी उठूँगी, रोज जोत वगैरह करूँगी, पूजा करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, भोग लगाऊँगी। और ऐसे करते करते दोनों सासू बहू की बहुत अच्छी बनती है और धन के भंडार लग जाते हैं। हे शुक्र महाराज, जैसे उन पर आए से सब किसी पर ठूठना, कहानी आदि हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। राधे राधे सभी को, राधे राधे। जय शुक्र महाराज की जय हो।